नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतजीत वर्मा। 5 राज्यों का चुनाव 30 नवंबर को आखिरकार समाप्त हो गया था। ऐसे में आज चुनाव परिणाम की घड़ी है। आज 4 राज्यों में डिसाइड हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन सत्ता में वापसी कर रहा है, कौन सत्ता से बाहर जा रहा है। तमाम सारी पार्टी चुनाव से पहले तमाम सारे वादे किए। आज उन वादों पर जनता किसके वादे पर विश्वास करती है, किसके वादे पर मुहर अपनी लगाती है, आज दोपहर तक ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 30 नवंबर देर शाम कई सारे तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल आए। तमाम सारी एजेंसियां पांचों राज्य में किसकी सरकार बन रही है, कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सत्ता से बाहर जा रहा है, उसका एग्जिट पोल दिया। लेकिन एग्जिट पोल के बाद आज 3 दिसंबर का दिन इन 4 राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें से आज 4 राज्यों के परिणाम आने हैं। मिजोरम का जो आज परिणाम आना था वो टल गया है, वो अब 4 दिसंबर को आएगा। ऐसे में सबकी निगाहें आज चुनाव परिणाम पर होगी। 4 राज्यों की अगर बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन वहीं अगर विपक्षी पार्टी की बात करें जो अभी सत्ता से बाहर है, कांग्रेस, वो लोग भी दम भर रहे हैं कि एग्जिट पोल तमाम झूठे खबर दिखा रहे हैं, हम आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। सेम ही राजस्थान में है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 1-2 एग्जिट पोल को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम सारे एग्जिट पोल राजस्थान में कमल खिलाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन राजस्थान का एक चीज हम आपको बता दें, राजस्थान का हम लोग दौरा करने गए थे, 2 महीने तक दौरा रहा, लगभग हमने 30 जिला कवर किया। और जिस तरह से एग्जिट पोल आया है, चौंका दिया है। एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। कोई कोई एग्जिट पोल 150 का आंकड़ा पार करते हुए दिखा रहा है। लेकिन राजस्थान में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार जो बागी हैं, पार्टी से बगावत वाले चेहरे दिखा दिए, वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कुछ ऐसी सीट है जहां बागी उम्मीदवार जीत सकते हैं। अगर फिर चले तेलंगाना में बीआरएस है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, तो वही कांग्रेस है, बीजेपी है। बीजेपी अभी भी तेलंगाना में कुछ खास करती नहीं दिख रही है। बीजेपी का वहां पर कोई जनाधार नहीं है। हाँ, पैठ बनाने में कामयाब पिछले बार हुई थी, इस बार कितना कुछ करती ये तो अब बाद में पता चलेगा। पिछले बार टी राजा सिंह इकलौते विधायक थे बीजेपी के। इस बार बीजेपी कितनी सीट निकालती है ये देखना होगा। लेकिन अगर बात करें बीआरएस और कांग्रेस, इन दोनों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात करें तो तेलंगाना में हाथ का पंजा बाजी मारते हुए दिख रहा है, तो वहीं बीआरएस औधे मुंह गिर रहा है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर बीजेपी इस बार भी नहीं आ रही है। यानी कह सकते हैं एग्जिट पोल के अनुसार कि लगातार दूसरी बार पंजाबाजी मारने वाला है। रमन सिंह जो बीजेपी के नेता है वो कह तो रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि पिछले के मुकाबले इस बार हमने ज्यादा सीट मिलने जा रही है। पिछले बार हम 35 तक थे, इस बार हम 40 तक उम्मीद है बढ़ेंगे। आज पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन वहीं भूपेश बघेल जो मौजूदा सीएम है वो कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं। अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो उन्होंने एक बार तंज कसा है बीजेपी के पे, जो उनके आरोप लगा था भूपेश बघेल के ऊपर 508 करोड़ महादेव ऐप का। तंज कस रहे हैं कि आखिर वो मुद्दा कहाँ गया। चुनाव में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। तमाम सारे एग्जिट पोल हमारे पक्ष में दिख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है एग्जिट पोल की अगर माने तो। एग्जिट पोल का अब खबर जाएगा। आज चुनाव परिणाम आएंगे, 8 बजे से चुनाव परिणाम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 9 बजे तक रुझान रहेंगे। 9 बजे के बाद एक एक सीट क्लियर होते जाएगा कि किस पार्टी का क्या जनाधार रहा, किस सीट से कौन जीत रहा है चुनाव। तमाम सारे खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि चुनाव से पल पल की खबर, एक एक सीट से खबर हम आपके लिए लाएंगे। चारों राज्यों का चुनाव परिणाम कैसा होगा, चारों राज्यों में कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है, जितनी भी वीवीआईपी सीटें हैं उन सब का खबर हम आपके लिए लाएंगे। तब तक लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।